वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा करके गया था उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि हमें लग रहा है बाजार 16,400 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ऊपर की तरफ काटेगा। जो एक रेंज बना के चल रहा था 15,800 से 16,400 का, उस रेंज को काट के ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ऐसा मेरा व्यू था, मैं ऐसा ही बताया था। और मेरा ऊपर का जो टारगेट था वो था, पहला टारगेट 16,480, उसके बाद 16,650 और उसके बाद 16,825। फ्रेंड्स, लगभग सारे के सारे टारगेट अचीव हो चुका है ऊपर का। आज के दिन में ऊपर में करीब 16,800 के आसपास का टॉप लगाया निफ्टी। मैंने आप लोगों के साथ ब्रेकआउट बाई का, हर लेवल पे ब्रेकआउट बाई का बात किया था, तो मुनाफा बना हुआ होगा, ऐसा ही मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अभी फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में क्या हो सकता, इसके चर्चा के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जो डाउन चैनल, मैंने इसका जिक्र पिछले कई दिनों से मैं किया है आप लोगों के साथ। इस डाउन चैनल का जिक्र, इसके नीचे प्राइस एक बार मार्च महीना में फिसल गया था, फिर इसके ऊपर आया, एक बार मई महीना में भी इसके नीचे फिसल के दोबारा इसके ऊपर आया। पर इस बार जो प्राइस चैनल के ऊपर आया, पिछले बार ऐसा देखा गया था, पिछले दो बार, एक बार तो चैनल से ही सपोर्ट लिया था दिसंबर में, और पिछले बार मार्च में जो चैनल के नीचे जाके फिसला था, फिर आके ये चैनल के ऊपरी हिस्सा तक रेजिस्टेंस लेने के लिए पहुंच गया था। पर इस बार फिलहाल अभी जो दिखाई दे रहा है, ये चैनल का जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वहाँ तक भी नहीं गया, उससे पहले ही रेजिस्टेंस ले लिया। 16,800 के आसपास से रेजिस्टेंस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी रेजिस्टेंस ले लिया, मैं इसका लॉजिक के ऊपर आऊँगा। पर अभी जो दिखाई दे रहा है, ये मिड पॉइंट करीब 17,000 के आसपास, 16,980 के आसपास होगा। तो मैं उम्मीद ये लगाया था कि कम से कम वहाँ तक तो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और उससे पहले ही पलट गया। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मूविंग एवरेज सेटअप के बारे में जिक्र किया जाए, मूविंग एवरेज सेटअप अगर देखेंगे तो 20, 50 और 200, ये जो मूविंग एवरेजेस है, पहला बात यह है 50 और 200 दोनों एवरेजेस के नीचे है प्राइस। अभी भी 50 फॉलिंग है, 200 भी फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है। रहा बात 20 का, काफ़ी दिनों बाद, करीब 27-28 सेशंस बाद 20 के ऊपर ये चला था, पर मतलब अभी भी सस्टेन किया हुआ है। और 20 भी फॉलिंग से एक बार फिर से फ्लैट होके राइजिंग होना चालू किया है। पर अभी भी 20 के साथ 50 का कोई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है, और उसमें स्प्रेड काफ़ी बड़ा है। मतलब ये होने के लिए प्राइस को या तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा दिन टाइम बिताना पड़ेगा, या फिर इससे भी काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके उस क्रॉसओवर का सवाल आएगा। पर अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो मूविंग एवरेज सेटअप फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं और एक पॉइंट का जिक्र करूँगा। पिछला जो डाउन स्विंग था 18,114 से 15,735 का, ये डाउन स्विंग का जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 16,644, 16,644,
आज बाजार के पास अच्छा खासा मौका था इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोज करके जाने के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छा संकेत मिला था। सुबह बाजार पॉजिटिव था, अच्छा खासा ऊपर था, फिर भी बाजार उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से नीचे गिर गया। ये फ्रेंड्स मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये पॉइंट पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से। 30 अगर आपको ऊपर जाना है तो लास्ट डाउन स्विंग का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को काटना जरूरी है। पर ये पिछले 4-5 सेशन से, मतलब मंडे का दिन ये एक बार इसके ऊपर क्लोज जरूर किया था 10-20 पॉइंट ऊपर। इस लेवल को व्हिप कर रहा है, हर दिन इस लेवल के पास जा रहा है, टॉप बना रहा है, पर सस्टेन नहीं कर रहा है। लगभग हर एक दिन ये 16,644 का लेवल मंडे टू फ्राइडे टेस्ट किया, पर किसी भी दिन सिवाय मंडे को छोड़ के किसी भी दिन क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ। ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। पिछला जो रेंज बनाया था 15,800 से 16,400 का, उस रेंज को निफ्टी एक गैप के सहारे काटा है, जिसे फिलहाल के लिए तो आप ब्रेक एवे गैप कह सकते हो जब तक ये गैप फिलअप नहीं हो रहा है। अगर ये गैप आने वाले दिनों में फिलअप हो जाता है फ्रेंड्स, तो और भी गड़बड़ी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप फेल्यूर पैटर्न बनाते हो तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। तो ये ब्रेक एवे गैप अभी बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, साथ साथ आइलैंड रिवर्सल भी हुआ है, क्योंकि गिरावट के टाइम में 6 मई को ये डाउनसाइड में एक गैप बनाया था, वहाँ पे एक आइलैंड रिवर्सल देखने को हम लोगों को मिल रहा था जब ये मतलब ब्रेक एवे गैप बनाया। पर अभी जो है जो आइलैंड रिवर्सल का जो बॉटम पॉइंट था 16,484, उसे तो फिलअप कर दिया है प्राइस, पर वो ब्रेक एवे गैप अभी भी फिलअप नहीं हुआ है, बरकरार है। जब तक बरकरार रहेगा तब तक सब कुछ ठीक है, सिर्फ इस गैप थ्योरी के वजह से। पर उसको अगर फिलअप कर देता है तो हमें दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन डेली चार्ट के ऊपर हमें ये बता रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए फ्रेंड्स, तो डेली चार्ट के ऊपर इंडिकेटर में फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ खराबी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। MACD ठीक ठाक है, RSI भी 50 के ऊपर बना हुआ है, तो इंडिकेटर फिलहाल ठीक ठाक है फ्रेंड्स। इसके साथ में एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। वीकली चार्ट में फ्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, लगातार 3 हफ्ता से हायर टॉप हायर बॉटम प्राइस बना रहा है। इस हफ्ता में भी हायर टॉप हायर बॉटम बनाया, पर एक शूटिंग स्टार बना के निकल गया। वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडल बना है ये बेसिकली रिवर्सल कैंडल है, पर हाँ ये कैंडल अपना काम करना स्टार्ट कब करेगा, इससे जो पिछले वाला कैंडल है उसके लो काटने के बाद जो कि खड़ा है 15,907 पे, मतलब 15,900 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक ये रिवर्सल कैंडल काम नहीं करेगा। पर कैरेक्टर वाइज ये एक रिवर्सल कैंडल है, इसलिए कोशिश होना पड़ेगा। अगर ये अपना रिवर्सल जो कैंडल बनाया इस हफ्ता का, जिसका हाई है 16,800 के आसपास, वो अगर काट देता है तो बात अलग है। तो ये जो मतलब रिवर्सल कैंडल बना ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, वहाँ पे बात अलग बन जाएगा। पर जब तक वो बरकरार है बाइंग साइड में कोशिश होना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन, ये मेरा पहला वाला ट्रेंड लाइन नहीं, ये दूसरा वाला ट्रेंड लाइन जो कि 2020 मार्च बॉटम से लिया गया है, और साथ में 2022 मार्च का जो बॉटम है उसको कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाया गया था। इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी काटा था 9 मई वाला वीक पे। उसके बाद 3 हफ्ता
इस ट्रेंड लाइन के नीचे बिता के इस हफ्ता प्राइस कोशिश किया था उस ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब पहुंचने के लिए, पहुंचा भी था, ट्रेड भी किया था, पर क्लोजिंग नहीं कर पाया उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। मतलब जिस ट्रेंड लाइन को काटा था उसके नीचे ही फिलहाल प्राइस है, ये भी पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मूविंग एवरेज सेटअप देखा जाए, पिछले 2-3 हफ्ता से मैं इसका जिक्र कर रहा था कि 20 और 50 जिस सेटअप बन रहा है ये नेगेटिव क्रॉसओवर कर सकता है। फिलहाल वो नेगेटिव क्रॉसओवर कर चुका है। अगर प्राइस इस हफ्ता और भी अच्छा खासा रैली दिखा देता तो शायद ये ना भी हो सकता था, पर ये क्रॉसओवर वीकली चार्ट के ऊपर बन गया है, नेगेटिव क्रॉसओवर इन बिटवीन 20 एंड 50, जो कि बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हो लास्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर बना था अक्टूबर 2020 में, उसके बाद आके ये नेगेटिव क्रॉसओवर वीकली चार्ट के ऊपर बना रहा है। इसे मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और साथ साथ जब ये नेगेटिव क्रॉसओवर बना रहा है 17,050 के आसपास, उस वक्त निफ्टी भी 16,800 के टॉप लगा रहा है। मतलब जहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है वहाँ से 200 पॉइंट नीचे फिलहाल ट्रेड करवाया गया प्राइस को। ये बिल्कुल बहुत नीचे नहीं है। ऐसा नहीं कि 17,050 पे क्रॉसओवर हो रहा है और निफ्टी अभी 15,500 या 15,800 या 16,000 पे खड़ा है तो एक बाउंस तो बनता है। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो ये भी खतरे का घंटी है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो वीकली MACD अभी भी नेगेटिव है, वीकली RSI 40 के ऊपर है जरूर, पर 50 के ऊपर नहीं जा पाया, तो ये भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं एक बार मंथली चार्ट के ऊपर भी आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। मंथली चार्ट में फ्रेंड्स, जिस पॉइंट को दिखाने के लिए मैं मंथली चार्ट ओपन किया है, पहला 2 पॉइंट ये है कि ये अप्रैल मंथ का कैंडल है। अप्रैल मंथ का लो है 16,824 और मई मंथ में प्राइस अप्रैल मंथ के लो के नीचे अच्छा खासा नीचे क्लोज करके निकल गया, करीब 200-250 पॉइंट नीचे क्लोज करके निकल गया ये मई महीना में। और उसके बाद ये जून महीना में जब ऊपर जाने को आया, वो अप्रैल महीना का जो लो है 16,824 लगभग वहाँ से जाके रेजिस्टेंस ले लिया। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अप्रैल मंथ का जो लो है बाजार उसे अभी तक नेगोशिएट कर नहीं पाया और वहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया। इसके साथ साथ और एक पॉइंट, जब मई महीना में प्राइस नीचे गया था उस वक्त मंथली चार्ट के ऊपर 20 SMA 15,750 के आसपास था और प्राइस वहाँ से ही बॉटम लगा के ऊपर आ गया, उसे तोड़ा नहीं। पर इस महीना वही 20 सैंपल मूविंग एवरेज 16,000 के ऊपर आ पहुँचा है। मतलब अगर प्राइस चाहे तो
पिछले बॉटम तोड़ने से पहले ही 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काट सकता है नीचे की तरफ। काटेगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ काट सकता है। ध्यान में रखना पड़ेगा, 20 सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आ रहा है और प्राइस ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर देखिएगा तो मंथली चार्ट के ऊपर बहुत ही खराब है इंडिकेटर। जैसे कि MACD में तो डेथ क्रॉसओवर देख ही पा रहे हो, MACD लाइन भी फॉलिंग, सिग्नल लाइन भी फॉलिंग। ये भी आपका अक्टूबर 2020 पे MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद ये नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीना से ये नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, पर अप्रैल महीना में MACD लाइन फॉलिंग नहीं था, अभी वो भी फॉलिंग हो चुका है। इसके साथ साथ RSI में देखिए, ये जो 2021 जनवरी का बॉटम था RSI में 64.92, वहाँ पे निफ्टी का बॉटम था 13,596, मतलब 13,600 वाला बॉटम जो 2021 का बॉटम है। RSI उस बॉटम को काट के नीचे चल रहा है, और मतलब चल रहा है मतलब मई महीना में उसके नीचे क्लोज कर दिया है। ऐसा नहीं कि इंट्रा मंथ ये जून में हो रहा है, ये मई में उसके नीचे क्लोज कर चुका है। बहुत ही खतरनाक है ये, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। तो मंथली चार्ट हमें बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आप कह सकते हो पिंटू दा, आप जस्ट 2 हफ्ता पहले आके ये कहा था कि प्राइस में बियरिशनेस का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा बहुत बुलिश हुआ था। जहाँ पे बुलिश होना था वहाँ पे बुलिश हुआ है फ्रेंड्स। वहाँ से आपको 1000 पॉइंट का रैली, 800 से 1000 पॉइंट का रैली भी देखने को मिला है। कहाँ मैं गलत था, मैं ये अभी से पूछ रहा हूँ। जहाँ पे मेरे को दिखा था प्राइस ऊपर जा सकता है, प्राइस नीचे तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं जी उसका जिक्र किया। तो मैं ये भी बताया था अगर तोड़ देगा फिर बियरिश होगा। अभी जब ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद सेटअप में चेंजेस नहीं दिख रहा है और प्राइस ऊपर में मतलब सस्टेन कर नहीं पा रहा है, वहाँ पे मैं ज़्यादा बुलिश व्यू रख के क्या करूँ। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख नहीं पा रहा हूँ। इसके मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ बाजार 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ बाजार हम लोगों को कॉशस कर रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट में से वीकली एंड मंथली चार्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। भला ही डेली चार्ट में थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस देखने को मिला, पर वीकली एंड मंथली खराब है। तो इसके हिसाब से हम लोगों को कॉशस होना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट अगर ख़राब होता है तो वहाँ पे कॉशस होना ज़रूरी है। रैली जहाँ तक खेलना था खेल लिया, अभी थोड़ा कॉशस हो जाइए। अगर ऊपर का लेवल काटेगा मैं बताऊंगा, तो उसके ऊपर आके फिर से हम लोग बुलिश हो सकते हैं। पर अभी मैं जितना बुलिश था उतना बुलिश नहीं हूँ। मेरे बातों से आप लोगों को क्लियर ये पता चल रहा है। मैं फिर से अपना बियरिश व्यू कायम कर रहा हूँ एक बार, बस इतना ही कहना है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूशन के ऊपर। क्यों कंक्लूशन के ऊपर आ रहा हूँ? ऑप्शन चेन का जिक्र इस हफ्ता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन में हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन चेन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मोटा मोटा न्यूट्रल ऑप्शन चेन है, तो उसे बहुत ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं। मैं आ रहा हूँ सीधा सीधा कंक्लूशन के ऊपर। कंक्लूशन पे आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट निफ्टी के लिए बनेगा, वो पहला सपोर्ट 16,440 टू 450, ये जोन 16,440 से 450 का जोन पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट निफ्टी पे बनेगा 16,350, 16,350, और तीसरा सपोर्ट निफ्टी पे नीचे बनेगा 16,190 टू 16,200 का जोन, 16,190 से लेके 16,200 का जोन। ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? ऊपर में पहला
रेजिस्टेंस जोन मेरे हिसाब से 16,670, 16,670, 16,670 पहला रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस 16,825, 16,825 और तीसरा रेजिस्टेंस 16,950, 16,950। स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आने वाला हफ्ता के लिए मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से हो सकता है। बाय ऑन डिप्स के लिए पहला जो सपोर्ट लेवल है 16,440 से 450, कम से कम वहाँ पे अगर 15 मिनट से आधा घंटा प्राइस सस्टेन करता है, उसके बाद बाय ऑन डिप्स 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, ज़्यादा नहीं 40 पॉइंट इनाफ है, 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पहला सपोर्ट लेवल के नज़दीक एक बार बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। पर दूसरा सपोर्ट लेवल के नज़दीक कोई भी बाय ऑन डिप्स नहीं बनेगा। उसके बाद तीसरा जो सपोर्ट लेवल है 16,190 से लेके 16,200 का लेवल, वहाँ पे भी अगर कम से कम उसके ऊपर प्राइस उसके नज़दीक 15 मिनट से 30 मिनट सस्टेन करता है, तब वहाँ पे भी सिर्फ 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70, 80 या 100 पॉइंट के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। अभी ब्रेकआउट बाई के लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है 16,670, उसके ऊपर कोई भी ब्रेकआउट बाई नहीं बनेगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 16,825, उसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई किया जा सकता है। और उसके ऊपर तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 16,950, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट होने के बाद 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। अभी ब्रेकडाउन सेल और सेल ऑन राइज, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे कोई सेल ऑन राइज नहीं बनेगा। दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 16,825, वहाँ पे एक बार बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 16,800-810 के आसपास एक बार एटीएम लिया जा सकता है। 16,830-35 के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज करने के लिए 70-80-100 पॉइंट के टारगेट के लिए, पर सिर्फ एक ही अटेम्प्ट। उसके ऊपर तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे भी कोई सेल ऑन राइज नहीं बनेगा। जहाँ तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन सेल पहला और दूसरा सपोर्ट लेवल टूटने से ब्रेकडाउन सेल को अवॉइड करना ही फिलहाल के लिए सही होगा। अगर तीसरा सपोर्ट लेवल कटता है 16,190 का, वहाँ पे बिल्कुल ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर जोखिम लेके करना है तो आप 16,350 के नीचे भी एक बार सेल ऑन राइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही रिस्की एंड स्मार्ट प्लेयर ये कर सकते हैं सिर्फ 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर पहला जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है 16,440, उसके नीचे मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सेल ब्रेकडाउन सेल नहीं बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो बियरिशनेस मैं कायम किया हूँ फिर से मेरे मन में, देखिए मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। मैं जब बुलिश होना था हुआ था, अभी थोड़ा बियरिश हूँ। ये बियरिशनेस मेरा हट जाएगा जिस दिन निफ्टी आके वीकली क्लोजिंग
17,250 के ऊपर कर देगा, फिर वहाँ मेरे को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा कि मैं अपना बीआरएस व्यू रखूँ या ना रखूँ। 17,250 उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग। फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।